जानते हैं, कभी कभी ना एक छोटा सा वाक्य, उसके अंदर एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष की एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज हो। आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक बहुत गहरी दुविधा को सामने लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है ये, कहाँ है संविधान का अस्तित्व? जरा एक मिनट के लिए सोचिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी होगी कि किसी को यह सवाल पूछना पड़ा? इस एक लाइन में ना आपको निराशा दिखेगी, हताशा दिखेगी और शायद सिस्टम पर से उठता हुआ भरोसा। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल के पीछे आखिर कहानी क्या है। हर कहानी की शुरुआत लोगों से होती है ना? तो इस कहानी के केंद्र में भी कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने न्याय की उम्मीद में एक दरवाजा खटखटाया था। और उनकी जो शिकायत थी वो कोई मामूली शिकायत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो ये कहानी है पीआरडी जवानों की। पीआरडी मतलब प्रांतीय रक्षक दल। ये लोग हमारी सुरक्षा व्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन विडंबना देखिए, इस कहानी में यही लोग अपनी खुद की सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और उनकी शिकायत क्या थी? जबरन श्रम, यानी बंधुआ मजदूरी। अब ये आप समझिए एक बहुत ही गंभीर आरोप है। ये सीधे सीधे किसी के भी मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो जाहिर सी बात है ये मामला बहुत बहुत गंभीर था। तो इन जवानों ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो कोई भी ऐसी सिचुएशन में करता। एक लॉजिकल स्टेप लिया। वो अपनी शिकायत लेकर गए मानवाधिकार आयोग के पास, यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए, ये वही संस्था है जो बनी ही मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है। तो उस वक्त तो लगा कि हाँ, यही सही रास्ता है न्याय पाने का। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, यहां भी एक मोड़ आया। ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। न्याय का जो रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा दिख रहा था ना, वो अचानक से बंद हो गया। उम्मीद थी बहुत, पर हाथ लगी सिर्फ निराशा। हुआ क्या? हुआ ये कि मानवाधिकार आयोग ने उनकी कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन लेने से साफ मना कर दिया। सोच के देखिए, जिस संस्था से सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसी ने उनका केस खारिज कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? एक मानवाधिकार आयोग बंधुआ मजदूरी जैसी गंभीर शिकायत को अनसुना क्यों करेगा? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? इसका जवाब ना एक कानूनी पेच में छुपा है। आयोग ने जो वजह बताई ना, वो एक खास कानून से जुड़ी थी। उन्होंने एक नियम का हवाला दिया, एक ऐसा नियम जो उन जवानों के लिए न्याय के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। और ये वजह छिपी थी मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1997 में। यहां भी विडंबना देखिए। मतलब जिस एक्ट से कमीशन को शक्तियां मिलती हैं, उसी एक्ट का इस्तेमाल करके उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया। तो कमीशन ने कहा कि देखिए, इस एक्ट का एक सेक्शन 9 है। ये सेक्शन बताता है कि कमीशन क्या कर सकता है और क्या नहीं, यानी उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। और बदकिस्मती से पीआरडी जवानों की ये जो शिकायत थी, उसे इस सेक्शन के हिसाब से कमीशन के दायरे से बाहर माना गया। और बस इसी कानूनी सीमा की वजह से उन्होंने केस में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। और बस यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है न्याय की पुकार और दूसरी तरफ है कानून की मजबूरियां, उसकी सीमाएं। ये न्याय बनाम कानून का एक क्लासिक मामला है। ये देखिए, ये पूरी दुविधा को बिल्कुल साफ साफ सामने रखती है। एक तरफ जवानों की आवाज थी जो जबरन श्रम के खिलाफ न्याय मांग रहे थे, और दूसरी तरफ कमीशन का जवाब था जो कानून की धारा 9 पर टिका हुआ था। एक तरफ नैतिकता, दूसरी तरफ नियम। और इसी टकराव से, इसी संघर्ष से निकल कर आता है हमारा वही शुरुआती सवाल। जब न्याय के लिए बनाई गई संस्थाएं ही कानून की मजबूरी का हवाला देकर पीछे हट जाएं, तो एक आम इंसान क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि आखिर संविधान का अस्तित्व कहाँ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि अगर वही कानून जिन्हें हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वही न्याय के रास्ते में दीवार बन जाएं, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।